वीडियोस में कई सारे इन्वेस्टिंग के तरीकों को जाना था। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सबसे सही होगा। इन्वेस्टिंग के कई रास्ते हमें कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। कोई इन्वेस्ट करता है गोल्ड में, किसी को पसंद है स्टॉक मार्केट या फिर किसी को पसंद है रियल एस्टेट। अब हम बात करते हैं इनमें से सबसे सही इन्वेस्टिंग का तरीका कौन सा है। इफ आवर गोल इज टू मेक मोर मनी, then we have to see every investing long term expected returns, then we know which one is best। तभी हम जान पाएंगे कि हमारे लिए बेस्ट तरीका कौन सा है। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 12 से 14% का ईयरली रिटर्न मिलता है और रियल एस्टेट में 8 से 10% का ईयरली रिटर्न मिलता है। तीसरा हमारा गोल्ड में 7 से 9% का ईयरली रिटर्न मिलता है। चौथा हमारा बॉन्ड्स में 6 से 8% का ईयरली रिटर्न मिलता है। एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिबल्स, जिसमें हमें 5 से 7% का ईयरली रिटर्न मिलता है। मे भी हो सकता है आपको स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के ईयरली रिटर्न्स में कुछ खास फर्क देखने को ना मिले, बट वहीं अगर हम 20 से 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में तो हमें लाखों का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आइए उसको समझते हैं। इफ वी इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन ईच फॉर 20 years, देन व्हाट वी सी। आइए देखते हैं। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, देन हमारा 14% ईयरली रिटर्न के हिसाब से जो अमाउंट होगा वो होगा 13,74,000 रुपीज। अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं 10% ईयरली रिटर्न के हिसाब से तो हमारा जो अमाउंट होगा वो होगा 6,73,000 रुपीज। और वही अगर हम गोल्ड्स में इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा 9% ईयरली रिटर्न के हिसाब से जो अमाउंट होगा वो होगा 5,06,000 रुपीज। और वही अगर हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं 8% ईयरली रिटर्न के हिसाब से तो हमारा जो अमाउंट होगा वो होगा 4,66,000 रुपीज। एंड द लास्ट वन कलेक्टिबल्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 7% ईयरली रिटर्न के हिसाब से तो हमारा जो अमाउंट होगा वो होगा 3,87,000 रुपीज। और इनमें से जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का आप रिटर्न देख सकते हो, वो इन सब में से सबसे ज्यादा। ये तो था 20 साल के लिए कि कौन सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। सबको एक और लास्ट चांस देते हैं। सपोज वी इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज फॉर नेक्स्ट 30 years, सो हमारा जो स्टॉक मार्केट है अगले 30 साल बाद जो हमें रिटर्न देगा वो है 50,95,000 रुपीज। वही अगर हम बात करें अपने रियल एस्टेट की तो वो हमें रिटर्न देगा 70,45,000 रुपीज। और वही जो गोल्ड्स में हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 13,27,000 रुपीज। बॉन्ड्स में हमें रिटर्न मिलेगा 10,06,000 रुपीज। द लास्ट वन कलेक्टिबल्स में हमें रिटर्न मिलेगा 7,61,000 रुपीज का। अगेन जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो विनर निकल जाता है। अगेन जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा हमें। इफ वी वांट टू मेक मनी इन लॉन्ग टर्म, अगर हम लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो हमें स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना होगा। Why stock market gives more return in the comparison of others? Because in stock market we invest in companies and companies has no limit of growth। मतलब कि कंपनीज की जो है कोई लिमिट नहीं होती ग्रोथ करने की, वो कभी भी ग्रोथ अचीव कर सकती है। मतलब कि कंपनी की कोई लिमिट नहीं होती आगे बढ़ने की, वो कितना भी आगे बढ़ सकती है। और अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होगा पैसा तो आपका पैसा भी साथ ही साथ आगे बढ़ जाएगा। जनरली गुड कंपनीज बिल्ड अ सक्सेस इन जस्ट 10 to 15 years। और अगर हमने अपना पैसा भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा तो हमारा पैसा भी इन कंपनीज के साथ ग्रो हो जाएगा। इन इंडिया इन द लास्ट 40 years स्टॉक मार्केट गिव्स अ हाईएस्ट रिटर्न। मतलब कि भारत में भी पिछले 40 साल से स्टॉक मार्केट ही सबसे ज्यादा रिटर्न देते आ रहा है। रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडीज रिटर्न्स आर वेरी लेस इन द कंपैरिजन ऑफ स्टॉक मार्केट। मेनली पीपल थिंक स्टॉक मार्केट गिव्स अस हाई रिटर्न बिकॉज ऑफ हाई रिस्क। नो, ऐसा नहीं है। दे आर रॉन्ग। देन व्हाट इज द ट्रुथ एंड हाउ मच रिस्क इन स्टॉक मार्केट? ये आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।